दोस्तों एक बात सोचो कि आपकी कार खुद ही डिसाइड कर ले कि कब उसे चार्ज करना है और जिस रोड पे आप चल रहे हो वो रोड खुद ब खुद आपकी कार को चार्ज करे। और ये सोचो कि आपकी जो कार की बैटरी है वो पूरी रात आपके घर को पावर दे रही है। ये सब कुछ एक साइंस फिक्शन मूवी की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये 2026 की रियलिटी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों 5 ऐसी गेम चेंजिंग फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को बिल्कुल बदल देने वाली। कुछ टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी आ चुकी हैं और कुछ 2027 तक आने वाली हैं। अगर आप ये ईवी लेने का सोच रहे हो या फिर आप ईवी ले चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवी। सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक ऐसे अपडेट से जो लिटरली अभी कुछ दिन पहले ही रोल आउट मार्च 31 2026 को गूगल ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि उनका एआई पावर्ड ईवी चार्जिंग और ट्रिप प्लानिंग फीचर अब 350 से ज्यादा ईवी मॉडल्स के लिए अवेलेबल है एंड्रॉइड ऑटो। अब इसका क्या मतलब है और ये काम कैसे करता है? आप अपने ईवी को गूगल मैप्स में ऐड कर लो, डेस्टिनेशन सेट करो और बस डन है। मैप्स खुद ही रिकमेंड करेगा कब और कहां आपको ईवी को चार्ज करना है बेस्ड ऑन आपके ईवी मॉडल और बैटरी लेवल पर, और इनफैक्ट आपकी स्पीड भी मॉनिटर करेगा। सो बेसिकली अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो ये फीचर जो है बेसिकली 3 चीजें करेगा। रिकमेंडेड चार्जिंग स्टॉप्स को सजेस्ट करेगा, डेस्टिनेशन पर एस्टिमेटेड बैटरी लेवल्स को बताएगा और चार्जिंग टाइम इंक्लूड करके एक अपडेटेड ईटीए आपके सामने प्रेजेंट करेगा। गूगल एआई को कंबाइन कर रहा है एडवांस एनर्जी मॉडल्स के साथ जो आपकी कार की वेट, बैटरी साइज और एनर्जी एफिशिएंसी जानते हैं। इसके साथ वो रियल टाइम ट्रैफिक, रोड एलिवेशन और वेदर भी कंसीडर करते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी ईवी को एक अपहिल ड्राइव पे ले जा रहे हो तो मैप्स ये जानता है कि बैटरी जो है वो ज़्यादा ड्रेन होगी अगर आप अपहिल जा रहे हो। अब ये प्रोसेस जो है ये कैसे सेट कर सकते हैं आप, ये कैसे काम करेगा? सिंपल प्रोसेस है, गूगल मैप्स खोलो, प्रोफाइल आइकन पे टैप करो, सेटिंग्स में जाओ, अपने व्हीकल में ऐड कर दो इंजन टाइप में इलेक्ट्रिक सेट करो और आपकी कार का मेक, मॉडल, ईयर और ट्रिम ऐड कर दो और सेव। ये सिंपल प्रोसेस। आप सोच रहे होंगे कि इंडिया में ये कब तक आएगा? अभी ये यूएस में लॉन्च हुआ है 15 से ज्यादा ईवी ब्रांड्स के लिए। गूगल का प्लान है ज्यादा से ज्यादा ईवीज को कवर करना और ये एक यूनिवर्सल ट्रिप प्लानर बनाना चाहते हैं, ना कि टेस्ला की तरफ एक अपना ही अलग इकोसिस्टम बनाने का इनका कोई प्लान नहीं है। ये जो सिस्टम बना रहे हैं ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर काम। अब इंडिया में ये कब तक आएगा? इंडिया में इस साल के एंड तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये आज। अब सही मायने में दोस्तों ये एक एक्चुअली रेवोल्यूशन। अभी तक हम 3 एप्स को यूज करते थे। एक तो था नेविगेशन के लिए, एक चार्जर ढूंढने के लिए और एक रेंज कैलकुलेट करने के लिए। ये सब अब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला। अब बात करते हैं दोस्तों उस टेक्नोलॉजी की जिसके बारे में हर ईवी एंथुसियास्ट ने सुना है, लेकिन अभी तक ये मोस्टली लैब में ही और रोड पर अब ये आने वाली। और इस टेक्नोलॉजी का नाम है दोस्तों सॉलिड स्टेट बैटरी। ये क्या है और ये कब तक आए? अभी जो आप लिथियम आयन बैटरीज यूज हो रही हैं अपनी आपकी ईवीज में, उनके अंदर आपको दोस्तों मिलता है लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट। सॉलिड स्टेट बैटरीज में ये लिक्विड की जगह अब सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट हो जाए। मतलब सिंपल है कि जो आपकी लिथियम आयन बैटरीज में लिक्विड होता था वो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम हीट को ज्यादा झेल नहीं पाता था, आपकी बैटरी की जो चार्जिंग है उसको स्लो हो जाता था, एक्सट्रीम कोल्ड में भी आपकी चार्जिंग स्लो हो जाती थी। अब सॉलिड होने की वजह से वो सब कुछ आपको बेनिफिट। अब ये गेम चेंजर क्यों है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आज की जो बेस्ट लिथियम आयन बैटरीज की जो डेंसिटी है वो लगभग 200 से 300 वॉट आवर पर एनर्जी की है। सॉलिड स्टेट बैटरीज में जो 2026 में आएंगी उनमें आपको 400 से 500 वॉट आवर पर केजी एनर्जी डेंसिटी देखने को मिलने वाली, और फ्यूचर में जो आएंगी 2026 के बाद उसमें शायद आपको 500 से 600 वॉट आवर पर केजी एनर्जी तक ये पोटेंशियल रखती हैं, तब मिल जाएंगे। इसका मतलब सिंपल है, सेम वेट में ऑलमोस्ट आपको डबल एनर्जी मिले। डबल एनर्जी का मतलब यानी कि डबल रेंज। और एक बड़ी बात जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो हायर चार्जिंग टेम्परेचर और करंट्स को टॉलरेट कर सकते हैं। कई कंपनीज रिपोर्ट कर रही हैं कि उनकी बैटरीज जो है वो 80% चार्ज सिर्फ 10 से 15 मिनट्स में कंप्लीट कर लेंगे। अब रियल वर्ल्ड में इसका क्या हो रहा है, अभी कब तक किस स्टेज में कहां अटकी पड़ी है? तो फेब 2025 में मर्सिडीज बेंज ने अनाउंस किया था उन्होंने सक्सेसफुली एक लिथियम मेटल सॉलिड स्टेट बैटरीज को प्रोडक्शन व्हीकल में इंटीग्रेट किया है, और ये रोड पर सॉलिड स्टेट बैटरी से चलने वाली पहली लगभग कार थी उनके अकॉर्डिंग। ये फैक्टोरियल एनर्जी के साथ उनका एक कोलैबोरेशन हुआ था जिसके अंदर ये व्हीकल में इंटीग्रेट की गई थी सॉलिड स्टेट बैटरी। और एक और मॉडिफाइड मर्सिडीज EQS ने फैक्टोरियल की सॉलिड स्टेट बैटरीज के साथ लगभग 1200 किलोमीटर का सफर कंप्लीट किया था, वो भी एक सिंगल चार्ज में। तो ये दोस्तों एक लैंडमार्क अचीवमेंट है जो कि मर्सिडीज ने किया। चाइना की अगर बात करें तो चाइना के चैंगन ऑटोमोबाइल ने भी अपनी गोल्डन बेल सॉलिड स्टेट बैटरीज को रिवील किया है
जिसका वो क्लेम करते हैं कि 400 वॉट आवर पर केजी एनर्जी डेंसिटी उनकी जो बैटरी है ये दे रही है, जिसके साथ ये लोग 1500 किलोमीटर की CLTC रेंज ये कंपनी क्लेम कर रही है। और ट्रायल इंस्टॉलेशन जो है वो Q3 2026 से शुरू हो जाए। अब टोयोटा क्या कर रही है? टोयोटा जो है वो सॉलिड स्टेट बैटरीज को 2027 और 2028 के लिए प्लान करके बैठी है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज डिलीवर करें और 10 to 80% की जो चार्जिंग है वो सिर्फ 10 मिनट्स में कंप्लीट करें। अब इंडिया के लिए सबका क्या मतलब है? डायरेक्टली तो अभी कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन जब ये टेक्नोलॉजी मेन स्ट्रीम हो जाएगी तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2028 या फिर 2030 तक ईवी का प्राइस और ज्यादा गिरेगा, लेकिन रेंज जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी और तब तक इसका प्रोडक्शन जो है वो स्केल अप भी हो जाएगा और इंडिया को इसका जो है बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलने वाला। अब एक टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जो थोड़ी सी कम डिस्कस होती है, लेकिन लिथियम आयन के लिए सबसे ज्यादा ट्रेंड बनी, और वो टेक्नोलॉजी है दोस्तों सॉलिड आयन बैटरी। क्या है ये? सोचिए, लिथियम आयन बैटरीज की अंदर जो है वो लिथियम की जगह अगर आप सोडियम डाल दिया जाए तो ये कैसा रहेगा? अब सोडियम ही क्यों? क्योंकि ये बहुत इजीली अवेलेबल है, कोई भी समुद्र से आप निकाल सकते हो, सप्लाई चेन की कोई भी टेंशन नहीं है, जियो पॉलिटिकल कोई इशू नहीं है, तो ये इजीली अवेलेबल है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, हम क्यों करने वाले हैं? पहली बात, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में परफॉर्मेंस जो है सोडियम आयन बैटरीज की जो है -10 और -20 डिग्री में ये लिथियम आयन बैटरी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं। दूसरा, रियल वर्ल्ड टेस्ट में एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पर ये 20% ज़्यादा इस जो बैटरीज में रेंज जो है वो ज़्यादा देखी गई एज कम्पेयर टू लिथियम बैटरीज। दूसरी बात, ज़्यादा चार्ज साइकिल आपको देखने को मिलती है, मतलब कि ज़्यादा टाइम तक आपकी जो बैटरी है वो चलने वाली है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों की कॉस्ट जो है, अभी सोडियम आयन बैटरीज की थोड़ी सी महंगी है लिथियम आयन से, लेकिन ये गैप जो है बहुत तेजी से कम होता जा रहा है। एक्सपर्ट्स का तो इवन ये भी कहना है कि 2027 तक दोनों की कॉस्ट जो है ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए। अब चाइना इस सब में क्या कर रहा है? चाइना ने ऑफिशियली जो रोड मैप है उनका 2025 में था कि 350 वॉट आवर पर केजी लिक्विड सेल्स का इनका टारगेट था। 2030 में इनका टारगेट था 400 वॉट आवर पर केजी का जो बैटरी पैक बनाना, और 2035 में 500 वॉट आवर पर केजी का ट्रू सॉलिड स्टेट बैटरी बनाने का इनका टारगेट। और सोडियम आयन इन सब के बीच में एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव के रूप में इमर्ज हो रहा है। अब इंडिया के लिए ये टेक्नोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट? इंडिया के लिए ये टेक्नोलॉजी इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान जैसी स्टेट्स में एक्सट्रीम हीट देखने को मिलती है और लद्दाख जैसे रीजन्स में एक्सट्रीम कोल्ड देखने को मिलता है, और सोडियम इन दोनों ही कंडीशंस में बेटर परफॉर्म करता है कंपेयर टू लिथियम आयन बैटरी। तो जिस दिन ये टेक्नोलॉजी मेन स्ट्रीम हो जाएगी 2027 से 28 तक, मुझे रियलिस्टिक टाइमलाइन लग रहा है, तो इंडिया में ईवीज और अफोर्डेबल हो जाएंगी और ज़्यादा एफिशिएंट। अब बात करते हैं दोस्तों उस टेक्नोलॉजी की जो शायद सबसे ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है, और वो टेक्नोलॉजी है व्हीकल टू ग्रिड यानी कि V2G। सिंपल भाषा में समझाता हूं मैं आपको। अब तक आप इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ग्रिड से लेते थे अपनी कार को चार्ज करने के लिए। व्हीकल टू जी यानी कि व्हीकल टू ग्रिड में आपकी कार वापस वो एनर्जी दे सकती है ग्रिड को, आपके घर को, या फिर किसी और डिवाइस, यानी कि आपकी ईवी बेसिकली एक मोबाइल पावर बैंक बन जाती है, लेकिन सिर्फ घरों और सिटीज के स्केल पर। इसका प्रैक्टिकल फायदा क्या है? एक रिसर्च ने एस्टिमेट किया है कि सिंगल ईवी 2.5 आवर्स तक एक घर को पावर दे सकता है, और ये 1 घंटे के अंदर 5 घरों को पूरी तरह पावर दे सकता है। और व्हीकल टू ग्रिड चार्जर एक कंपनी को एनुअली $2000 या फिर $1900 तक का यूटिलिटी बिल बचा सकता है। अब 2025 और 26 में क्या हो रहा है इस पूरे मामले में? जून 2025 में मैरीलैंड यूएसए को पहला कॉम्प्रिहेंसिव व्हीकल टू ग्रिड इंटरकनेक्शन रूल अडॉप्ट करने वाला स्टेट बना। सनरन और बाल्टीमोर गैस एंड इलेक्ट्रिक फोर्ड ने F-150 लाइटनिंग यूज करके व्हीकल टू होम एग्रीगेशन पायलट लॉन्च किया, और ये यूएस का पहला व्हीकल टू ग्रिड रेजिडेंशियल पायलट प्रोग्राम था। जर्मनी की अगर बात करूं तो जर्मनी में भी 2026 से व्हीकल टू ग्रिड इकोनॉमिकली वायबल हो गया है। रेगुलेटरी चेंजेस कुछ बाकी हैं, वो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। BMW और इयन ने एक प्राइवेट कस्टमर व्हीकल टू ग्रिड टैरिफ प्लान किया है, जिसमें ईवी ओनर्स को वो अप टू 720 यूरोस पर ईयर का बोनस देने वाले हैं। निसान ने 2026 तक यूके में अफोर्डेबल व्हीकल टू ग्रिड सॉल्यूशन लॉन्च करने का प्लान किया है। बाद में यूरोप के दूसरे मार्केट में भी ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी। इंडिया में ये कब तक आएगी? इंडिया में अभी जो है टाटा मोटर्स, हुंडा आइनिक 5 और किया EV6 जैसे कुछ कार्स हैं जो व्हीकल टू लोड सपोर्ट करती हैं, यानी कि आपकी कार से आप किसी भी डिवाइस को प्लग कर सकते हो और चला सकते हो। व्हीकल टू ग्रिड यानी ग्रिड को वापस एनर्जी देने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी वो डेवलप हो रहा है। 2 से 3 साल में ये इंडिया का स्मार्ट ग्रिड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेडी हो जाएगा, तो ये फीचर जो है बहुत ही मीनिंगफुल यूज हो जाएगा ईवीज। अब दोस्तों सोचो, एक दिन ऐसा आएगा कि आप ऑफिस से घर आओ, कार प्लग करो और सुबह उठते ही आपकी कार ने
आपके घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको आधा कर दिया है। आपकी बैटरी यूज़ करके पीक आवर्स में उसने एनर्जी जो है वो ग्रिड को वापस दे दी। सुनने में बहुत फ्यूचरिस्टिक लग रहा है, लेकिन ये सब कुछ अब होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे आर्ग्यूएबल और सबसे कूल टेक्नोलॉजी की, वायरलेस ईवी चार्जिंग। और हाँ, ये सिर्फ पार्किंग लॉट के वायरलेस चार्जिंग पैड्स की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ उन रोड्स की जहाँ पर आपकी कार जो है वो खुद ब खुद चार्ज होगी जब आप चला रहे हैं। अब ये वायरलेस चार्जिंग काम कैसे करता है? ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आपका स्मार्टफोन का वायरलेस चार्जर काम करता है। आप अपने वायरलेस फ़ोन को वायरलेस चार्जर पर रखते हो, एक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पावर ट्रांसफ़र होती है, लेकिन ईवीज़ के केस में ये बहुत ज़्यादा पावर लेवल होता है, तो अभी तक ये चैलेंजेस आ रहे थे। लेकिन 2026 में वायरलेस चार्जिंग एफिशिएंसी 93% से ज़्यादा आ गई है। मतलब कि ट्रेडिशनल लेवल टू वायर्ड चार्जर्स के बराबर है या तो फिर उसके बराबर। ज़्यादातर मॉडर्न सिस्टम्स में 10 से 25 सेंटीमीटर तक का एयर गैप हैंडल ये कर सकती है। तो सिंपल है, अगर आपकी जो कार है वो एक स्पोर्ट्स कार है या फिर एक हाई क्लियरेंस एसयूवी है तो ये बहुत इजीली काम करने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों स्टैटिक वायरलेस चार्जिंग। ये अभी अवेलेबल है और आपकी पार्किंग लॉट में आप खड़े होते हो और कार का वायरलेस चार्जर जो है ग्राउंड पैड से जो रिसीवर्स बन जाते हैं और अलाइन होती है कार और चार्जिंग जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। कोई प्लग की जरूरत नहीं है, कोई केबल की जरूरत। और 26 में ऑटोमेटेड वैलेट पार्किंग के साथ इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है। आप अपने मॉल के एंट्रेंस पर कार छोड़ोगे, कार खुद ब खुद नेविगेट करेगी, वायरलेस चार्जिंग स्पॉट तक खुद ब खुद जाएगी, परफेक्टली अलाइन हो जाएगी। ये फीचर्स तो हैं ही अभी ईवीज में, और चार्ज होना शुरू हो जाएगी। अब ये कितना फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी लगती है, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। तो सोचो ईवीज अब जो है अपने आप खुद ब खुद पार्किंग लॉट पे चली जाएंगी और चार्ज होंगी, सॉर्टेड है। अब फिलहाल बात करते हैं दोस्तों डायनेमिक वायरलेस चार्जिंग की, यानी कि उन रोड्स की जो आपकी व्हीकल को चार्ज करने वाली है, और यही असली गेम चेंजर। यूएस में प्रूड यूनिवर्सिटी ने पहली बार यूएस हाईवे सेगमेंट पर एक इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी ट्रक्स को ड्राइविंग स्पीड पर वायरलेसली चार्ज करा। और रोड के अंदर बेसिकली उन्होंने कंक्रीट के नीचे जो बेसिकली ट्रांसमीटर कॉइल इंस्टॉल किए थे, जो ट्रक के अंडर साइड रिसीवर कॉइल्स को पावर भेजते थे। और कंपनी इलेक्ट्रियन ने यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप की है और इलेक्ट्रिक रोड सिस्टम बनाने के लिए उन्होंने बोला है कि हम जो है कुछ कॉइल्स हैं वो रोड के नीचे लगा देंगे बिना हाईवे को कम्प्लीटली रिबिल्ड किए हुए। इसराइल में टेल अवीव के पास भी एक बस रिपोर्ट में यही सेम कंपनी ने टेक्नोलॉजी जो है वो 23 बसेस को चार्ज करा था वायरलेसली। उन्होंने ड्राइवर्स ने इनफैक्ट ये कहा कि 99% अपटाइम के साथ जब वो चला रहे थे तो बस जो है ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर एक्स्ट्रा रेंज मिली जब वो उस पर्टिकुलर रोड पे वो चल रहे थे। अब इंडिया के लिए इसकी रेलेवेंस क्या है? टाटा और महिंद्रा ऑलरेडी 800 वॉट के सिस्टम्स अडॉप्ट कर रहे हैं। इंडिया में मेट्रो सिटी कॉरिडोर्स पर 2026 और 27 तक 5 मिनट्स चार्जिंग स्टेशन देखने को मिल सकते हैं। अर्ली रोल आउट हाईवेज और कमर्शियल बस से ये शुरू होगा। अब बात करते हैं दोस्तों जल्दी से नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो है उसकी बात कर लेते हैं, वो है ईवी बैटरी ट्रेसेबिलिटी की। चाइना में 1 अप्रैल 2026 से ऑफिशियली अब लॉन्च हो गया कि हर बैटरी जो भी बनेगी उसमें एक यूनिक आईडी, डिजिटल आईडी जो है वो लगाना मैंडेटरी हो गया है, जो कि बताने वाला है कि ये बैटरी जो है कब बनी, किसने यूज़ करी, कब सर्विस हुई और इसकी एंड ऑफ लाइफ ये जो साइकिल है वो कब तक की है, वो सारी इन्फॉर्मेशन अब मिल जाने वाली है। इंडिया में भी इस साल के एंड तक ये सिस्टम, जैसे कि आधार फॉर ईवी बैटरी जो आप बोल सकते हैं इसे, ये सिस्टम रोल आउट हो जाएगा। और इसका मेन जो गोल है वो है बैटरी रिसाइकलिंग को एफिशिएंट बनाना, इलीगल डंपिंग को रोकना और एक ऑर्गेनाइज ईवी बैटरी इकोसिस्टम बनाना। चाइना में ऑलरेडी 7000 से ज़्यादा रिसाइकलिंग सेंटर्स हैं और 2025 में अकेले 4 लाख टन बैटरीज को इन लोगों ने रिसाइकिल किया है। इंडिया भी इसी डायरेक्शन में अब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये दोस्तों थी 5 फ्यूचर ईवी टेक्नोलॉजी जो ईवी इंडस्ट्री को बदलने वाली है। अब मैं आपको अगर शॉर्ट में बता दूं, पहला मैंने आपको बताया गूगल मैप्स की है ट्रिप प्लानिंग, जो कि रेंज एंजाइटी खत्म कर देगा। अभी ये यूएस में अवेलेबल है, इंडिया में इस साल के एंड तक आपको मिल जाने वाला है। दूसरा मैंने आपको बताया था सॉलिड स्टेट बैटरी, जो कि डबल रेंज आपको देगी, 10 मिनट की फास्ट चार्जिंग होगी और ये लगभग 2027 और 28 तक कमर्शियल व्हीकल में आपको देखने को मिल जाएंगे। तीसरा मैंने आपको बताया था दोस्तों सोडियम आयन बैटरीज, ये लिथियम का अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव कह सकते हैं, जो कि हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में ज़्यादा परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी देने वाला है। 2027 तक इसकी जो प्राइसिंग है वो ऑलमोस्ट लिथियम आयन बैटरीज तक आ जाएगी। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था व्हीकल टू ग्रिड यानी कि V2G टेक्नोलॉजी, जो आपकी कार का जो पावर है वो बेसिकली प्लांट तक या फिर घर को या फिर एक ग्रिड को इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है।
और लास्ट मैंने आपको बताया था वायरलेस चार्जिंग, जो कि स्टैटिक से डायनेमिक तक रोड, जो आपकी कार चल रही रोड पर, जो रोड पे आप चला रहे हो बेसिकली वही रोड आपकी कार को चार्ज कर देगी। तो दोस्तों ये अब जो सब चीज़ें मैंने बताई, इससे ऐसा लग रहा है कि ईवीज़ जो हैं वो सिर्फ व्हीकल नहीं है, वो एक स्मार्ट एनर्जी इकोसिस्टम बनती जा रही हैं। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ एंड स्टे इलेक्ट्रिक। थैंक यू।